नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस, जिसमें यहां पर पहुंचे पार्टी के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ रहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सांसद टिहरी लोकसभा माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा, राकेश कुमार, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, घनश्याम नोटियाल और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता यहां पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखा यहां पर बड़ा जोश। यहां पर मिष्ठान का वितरण किया गया और लगाए गए पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर 45वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता यहां पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर सिंह धामी जी ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस कारवा को लेकर आगे चली और आज इस मुकाम पर है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। पहले कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई है। ऐसे बथुरा जोशी जी आप भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश गिरी जी, डॉक्टर रतोड़ी जी, घनश्याम नोटियाल जी आदि आदि हमारे बीच में कुछ वरिष्ठों के नाम अगर मैं बोल सकते हैं। रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण मित्तल जी आपका स्वागत है। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, पुष्कर धामी जय श्री पुष्कर धामी जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों हमारे माननीय सांसदगण आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे देहरादून महानगर के महामंत्री विजेंद्र खन्ना जी हमारे बीच में हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा जी हमारे बीच में, नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर हमारे बीच में, आपका शिवा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी रहे अशोक वर्मा। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफ़ी लोग स्टॉल की शिकायत होती है और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफ़ी जगह जो है संबंधित स्कूल को बुलाया है। तो भाई जी बीच में तो घुस हो गया साइड से। मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल अरे भाई जी यहाँ से मत लगाओ, उधर से आओ साइड से। हमारे सीओ के सामने इनकी उधर से हो ना, तो इधर गैप है ना, इधर से आओ। और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो जिनके द्वारा शिकायत आई है शिकायतों का निस्तारण भी हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में लगभग 17,000 स्कूलों में हमारे बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं, निःशुल्क किताबें भी दे रहे हैं, निःशुल्क ड्रेस भी दे रहे हैं। बच्चों को 100% जो है, जो लड़कियां कक्षा 9 भी पढ़ रही हैं, साइकिल भी दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी दे रहे हैं। और राइट टू एजुकेशन में जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को जिस भी स्कूल का वो चयन करेंगे, लगभग 94,000 बच्चों का हम वहाँ एडमिशन दिलाते हैं और उनकी फीस भी राज्य सरकार देती है। तो कहीं भी आप देख रहे होंगे कि मैं अभी पौड़ी भी गया था और मैं दिल्ली भी गया, मैं हरिद्वार भी गया और सभी जगह मैंने हल्द्वानी में बैठक ली है,
और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हम पे जो टोटल 72 शिकायतें हैं उनका निस्तारण के लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को और अपने सीओ को भी कह दिया। सवाल ये है सर, कल 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है बस से उतरते समय। सर किस तरीके से कंडक्टर जो ड्राइवर है वो हमेशा लापरवाही करते हैं बच्चों को? वो परिवहन विभाग से मैं भी बोलूँगा और जिला प्रशासन को भी, क्योंकि हमको थोड़ा सी जितनी भी बसें हैं उनके लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ताकि किसी बच्चे को कोई हादसा न हो। और निश्चित रूप से इसका भी हमने संज्ञान लिया है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश में पार्टी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मना रही है। आज 46वां हमारा स्थापना दिवस है। हर बूथ पे पार्टी कार्यकर्ता जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं। घर घर जाके जो है पार्टी का हर घर पे झंडा लगाया जा रहा है। लगभग 2-3 दिन का अभियान है और आज इसी अभियान के तहत हम सब लोग काले में संगीत और विज्ञान परंपरा को ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने कई सिलेबस को चेंज किया। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा महाभारत पढ़ना चाहता है तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई रामायण पढ़ना चाहता है उसको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है उसको ऑप्शन दिया जाएगा। और हमने अपने राज्य में हमारी विरासत, हमारी विविधता किताबें लगा दी। अब जितने हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज वहाँ के जो एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, जो बच्चे जो है कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं, भागीदारी करते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ के बातें जैसे ढोल है, दबाव है, मुसलमान है, ये भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से जुड़े। कई बार किताब भारत माता की सभी से अनुरोध है कि वंदे मातरम। सभी अतिथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वंदे मातरम। और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान की हत्या की गई और देश में 26 जून 1975 को जो आपातकाल। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। को रामनवमी की और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मित्रों, आप देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारी टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उपस्थित सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहने और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी। आज संयोग है कि दोनों पुनीत अवसर एक साथ हैं, रामनवमी भी है और पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मित्रों, मुझे वो क्षण याद आ रहा है। मित्तल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। आदरणीय पुनीत मित्तल जी द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत आज की इस कार्यक्रम में। अब मैं अपने राज्य सरकार में दायित्वधारी आदरणीय देवेंद्र भसीन जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने टिहरी लोकसभा के सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी। और अपने राज्य सरकार में दायित्वधारी आदरणीय भगवत प्रसाद मकवाना जी, आपसे अनुरोध करता हूं कृपया आप देकर के
आगे स्वागत करेंगे भगवत प्रसाद मकोड़ा जी, हमारे श्री इंद्रसेन अग्रवाल जी स्वर्गीय, इनके पुत्र भी आज हमारे बीच में, अविनाश अग्रवाल जी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चंदन लाल अग्रवाल जी हमारे बीच में मंच पर बैठ चुके हैं, अभिमन्यु जी बैठ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हरीश काम्बोज जी, हरीश काम्बोज भारत माता की, भारत माता की, श्री हरीश काम्बोज जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य जी, पुनीत जी, सिद्धार्थ जी, सविता कपूर जी और हमारे ऐसे इस पार्टी के वट वृक्ष जिन्होंने इस पार्टी को शुरुआती दिनों से आगे बढ़ाने का काम किया है और जिनका आज हम सब के हाथों यहाँ पर हम सब को सम्मान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी सरकार में दायित्ववान सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले राष्ट्र सेवा के लिए ये वाला छोड़ दो, इधर वाला तो दिख रही है, थोड़ा इधर छोड़ दो, थोड़ा इधर आ जाओ। ये अरे भैया जरा साइड में जाओ। समर्पित राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर अपने खून पसीने से सींचकर भाजपा को वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूँ, जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार के द्वारा सींचा गया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पुष्पित और पल्लवित हुआ, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही आज विशेष अवसर है, रामनवमी का पर्व है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद
भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर मना रहे हैं। साथियों, आज से 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को एक नई दिशा और वैचारिक मार्गदर्शन देने का काम किया। आज उसी दीप का उजाला पूरे विश्व में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। यदि आज हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है तो इसके पीछे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं का, कई दशकों का समर्पण है, त्याग है और विश्वास, और मैं कहूँ कि कड़ा परिश्रम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम रहा है और हमने हमेशा ही राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वंचितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की नीतियों से न केवल लोकतंत्र की सुनहरी किरण देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है और न देश में राष्ट्रीय एकता की भावना आ सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अंत्योदय के सिद्धांत को मूल में रखकर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी सहित कुछ अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर को भारत से अलग मानने के खिलाफ थे और धारा 370 के घोर विरोधी थे और जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हमें गर्व है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने जैसा महान कार्य करके दिखाया, जो वास्तव में इसके लिए देश की आज़ादी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी लोगों की प्रतीक्षा थी। उस प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनसंघ से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्टी के प्रथम अधिवेशन में, जो अभी आदरणीय नरेश बंसल जी ने कहा कि उनके द्वारा ये शब्द कहे गए कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उसी पल देश के पुनः विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत दुनिया के अंदर शक्तिशाली भारत बनेगा, ये उसी क्षण तय हो गया था। आज अटल जी के शब्द पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज देश में जन संतुष्टि का कमल पूरे उत्साह के साथ खिलखिला रहा है। अनेक राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा संघर्षों से भरी यात्रा रही है। कौन भूल सकता है आपातकाल का वो काला दिन जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और 1984 का वो आम चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में केवल 2 सीटें रह गई, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे, व्यंग करते थे, आज वही दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, वर्ष 1986 के आम चुनाव में अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और प्रथम बार देश की गद्दी पर कोई स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा।
उसके बाद 1998 और फिर 99 में विभिन्न दलों को साथ लेकर देश में विकासवादी सोच पर आधारित एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर अटल जी ने विश्व को दिखा दिया कि हम सबको साथ लेकर अच्छी सत्ता चला सकते हैं। 26, 27 दलों की सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक सिद्धांत और एक नीति और नियत के आधार पर सरकार चलाई गई, उस सरकार ने आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन भी कर सकती है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी पार्टी में एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश का एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करता है। जहां आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि नेतृत्व पर केवल और केवल एक परिवार का एकाधिकार है, एक परिवार ही चला सकता है। देश के अंदर अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार परिवारवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर तमाम प्रकार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करते हैं। वहीं भाजपा अपने प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, उसकी कार्यकुशलता और क्षमताओं का लाभ दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और उसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश में कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून, वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाएं, अगर मैं उनका नाम लूँ तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। कोरोना महामारी में शुरू की गई योजना गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें देश के एक बड़े 80 करोड़ के आसपास लोग आज इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि योजना 2020 में प्रारंभ की गई और उसको 2029 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया, यानी कि 2029 तक ये योजना अनवरत रूप से चलेगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दौड़ में तेज गति से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान मिला। बेरोजगारी दर में भी रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही अभी हाल में हमने प्रदेश में एक सशक्त भू कानून भी लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के लोगों की जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने या खुर्द करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने जहां उत्तराखंड में एक और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ
कठोर कार्रवाई की गई, वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। यदि मैं नकल कानून की बात करूं तो हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 22,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी एक मामले में कोई मामला विवादित नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया, कहीं पर भी नकल का मामला नहीं आया। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब होती है जब हम राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो उन चयन हुए अभ्यर्थियों के माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चयन नहीं हो रहा था। मेहनत करते थे, इनके अंदर प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी और माँ बाप भी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर, गरीबी में जो भी सामर्थ्य हो सकती थी और सब करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल कानून आने के बाद अब उन्हीं अभ्यर्थियों का एक परीक्षा के साथ साथ 2, 3, 4 परीक्षाओं में एक साथ जो है उनका चयन हुआ। ये परिवर्तन हुआ है और प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ से अभी विशेष परीक्षा के परिणाम में तहसीलदार या SDM में राज्य के नौजवान युवा भाई बहनों की नियुक्तियां नहीं हुई है। साथियों, विपक्षी सरकारों में केवल और केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं, यानी कि जो योजना हम शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं रोकते। पहले के समय में योजनाओं का शिलान्यास तो होता था, लेकिन उनका लोकार्पण कई वर्षों तक दिखाई नहीं देता। ऐसे कई उदाहरण हैं, अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश के अंदर आज जो 50 साल 60 साल से जिनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, वो सारी योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं। मैं यही देहरादून की बात करूं तो लखवाड़ बांध पिछले 50 सालों से लगातार प्रतीक्षा थी और देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, राष्ट्रीय महत्व की योजना है और 50 सालों में भी उसको स्वीकृति नहीं मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको 2021 में ही उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक लंबे दशक से लोगों का प्रतीक्षा थी, वो समाप्त हुई। देहरादून में सौंग डैम और ऐसा डैम जिसके बन जाने से अगले आने वाले 50 सालों तक देहरादून के अंदर पेयजल का कोई संकट नहीं होगा। पेयजल की हमारी बराबर व्यवस्था हो गई, क्योंकि आने वाले दौर में, आने वाले समय में जिस प्रकार से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार पर्यावरणीय हानि हो रही है, ऐसे समय में जल का हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमको जो है देहरादून में सौंग डैम की भी स्वीकृति मिल गई है, उसका भी काम जारी है। और हल्द्वानी में लंबे समय से प्रतीक्षा थी, 60 सालों से भी ज़्यादा समय से, कि तराई भाबर की योजना जमरानी बांध जो पूरे तराई में, पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड के आसपास के कई जिलों में जिसका सीधे लाभ मिलने वाला है, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए, वो जमरानी बांध भी हमको स्वीकृति अगर किसी के समय में मिली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में। ऐसे अनेक योजनाएं मैं बोलूँगा, बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं को हमको स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार अनेक नवाचार कर रही है। साथियों, अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कुछ स्वार्थी तत्व तो राज्य में धार्मिक, क्षेत्रीय और जाति भावनाएं भड़काकर समाज को बांटने और अशांति फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए झूठ फैलाते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, तो कभी क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन, जहाँ महानवमी का भी दिन है, रामनवमी का भी दिन है और आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मैं आज इस मंच से इस दिन पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भारतीयों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास मेरे जीते जी
कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी हम जो है यहाँ पर किसी प्रकार से एक दूसरे के बीच में हम दूरी नहीं बनने देंगे। पूरा हमारा उत्तराखंड एक है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ा है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? इन ऐसे विभाजन करने वाले, ऐसे क्षेत्रवाद करने वाले, ऐसे जातिवाद करने वाले लोगों को करारा जवाब देंगे ना आप सब? बोलिए जोर से, करारा जवाब देंगे ना? एक स्वर में बोलिए, हम सब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब उत्तराखंड में एक हैं, अखंड हैं और अडिग हैं। और उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए हम सब की जो ये सामूहिक यात्रा है, ये सामूहिक यात्रा गंतव्य को प्राप्त हो, यानी कि जो स्टेशन हमने तय किया है कि हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य करें। इस यात्रा का हम सबको सहयात्री बनना है और हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसके साथ पूर्ण प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसको पूरा करके ही हम दम देंगे। तब तक हमारी ये यात्रा रुकने वाली नहीं है जब तक हम अपने गंतव्य को प्राप्त न करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत कालखंड में अगर कोई भी कार्यकर्ता पकड़ लिया जाता था तो अकेले ही थाने के अंदर जाकर और सारे कार्यकर्ताओं को, उस समय जब कांग्रेस की ऐसी स्थिति की कोई बीजेपी जिंदाबाद बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था, उस कालखंड के कार्यकर्ता हमारे मध्य नहीं रहे। उनके सुपुत्र हमारे मध्य अविनाश जी आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नीरज मित्तल जी और अपने ताराचंद जी का भी परिचय कराया है। आप सबका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त मंच पर उपस्थित है हमारे नरेश बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय सह को साथ हमारे मंच पर है। हमारी प्रधानी और हमारी सांसद मानव प्रसाद जी हमारे मध्य में है। हमारे महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अपने मंदिर में फोन पीछे कर लो थोड़ा अच्छा बच्चा हुआ है। तो हम सबके कार्यकर्ता मना रहा है। हर कार्यकर्ता बाद में इतना मेरी आईडी मेरे को दे देना क्यों मुझे भागना के अंदर लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे। प्रत्येक सदस्य घर पर जाकर उस घर में अमल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछली बार सुशील धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा में कार्यकर्ताओं को नामबंद करते हुए जल्दी अंदर आओ सर। अरे हाथ हटाओ भाई पोडियम पे चढ़ जाओ, पोडियम पे। भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। जो हमारी यात्रा उसका संकल्प विचार का इस संकल्प आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। धारा 370 ऐसे काम है, ऐसे
देश की आज़ादी के बाद जितना बहुसंख्यक और भारतीय जनता पार्टी के काफी सभी काम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं त्याग परिश्रम और आज दुनिया का सबसे और भारत आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान अनवरत रूप से चल रहा है। भारत विकसित भारत का संकल्प पूरा करने सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। द्वारहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट आपके कामकाज का कायल होते दिख रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास और विकास के मामले में हम एक छोर से दूसरा और दिल्ली से लेकर माणा तक दिल्ली तक इलाम जगह से लेकर हमारा हैदराबाद के गाँव सभी गाँव विकास का संकल्प है। हमारा प्रयास पूरे राज्य में सभी साहब चारधाम यात्रा के लिए किस तरह की तैयारी, जो रजिस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमारी जो तैयारी है, पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का निजी समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता रही वहाँ हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चारधामों के दर्शन करते हैं सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु किसी प्रकार की परेशानी न हो, सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाए। सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यातायात सभी व्यवस्थाएं हमको सुनिश्चित हैं। थैंक यू सर।